हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं ओझा सर फिर से एक बार आपके लिए लाया हूं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स 45। पिछले वीडियो में आपने देखा था 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको याद ही होगा, जो लोग हमारी वीडियो नहीं देख पाए थे वो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख लेंगे। अभी ये क्या करना है, क्लास 9 वाले आईसीएससी में देखेंगे, आईसीएससी वाले 9 में देखेंगे और सीबीएसई वाले 10 में देखेंगे। तो इसको प्रूव करना है 45 डिग्री इक्वल टू होता क्या है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, या बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ए ले लेंगे और इसे भी ए ले लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए सी का वैल्यू पाइथागोरस से आ जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं पढ़े होंगे तो भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि ए सी जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू ए है और बी सी इज इक्वल टू भी ए है। तो ए सी इज इक्वल टू हमारा ए बी का वैल्यू कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो अब इसे भी कर लेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, मतलब कि हमारा ए सी का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2a आ जाएगा। अब क्या है, तो हमको 45 लेना है। तो अगर ये 45 है, अगर 90 है, तो फिर से पिछले वीडियो की तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू हमारा नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम x लेते हैं और यहाँ पे भी x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल x। अब हमने x क्यों लिया भाई, तो क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल x बराबर 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2। तो एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। मतलब कि x के जगह पे हम 45 डिग्री और 45 डिग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो भी नियम लागू हो जाएगा जो फॉलो करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो 45, 45, 90 और एंगल B इज इक्वल टू आल्सो 90 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कि साइन, तो हमें आज क्या देखना है, 45 डिग्री, तो साइन 45, कॉस 45 और tan 45। आज हम लोग टेबल भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग ओनली 3 मिनट्स में पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बिना रट्टा मारे, बिना याद किए हुए, ओनली 3 मिनट्स। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 45 में हम इसे हटा देते हैं, तो हम अपने सी की जगह पे ले लेंगे। अब 45 तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। क्यों भाई, तो ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है √2a, सॉरी ए बी का वैल्यू हमारा a दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू हमारा √2a दिया हुआ है। a कैंसिल करेंगे, 1/√2 आ चुका है। आप ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं
अब आएगा हमारा cos 45 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 45 यहां से ले रहे हैं तो बेस हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बाई AC इज इक्वल टू क्या होगा, B बाई H, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये भी A दिया हुआ है, AC हमारा क्या है √2a दिया हुआ है, इक्वल टू फिर से कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए sin 45 और cos 45 का वैल्यू एकदम सेम है, 1/√2 1/√2। tan 45 क्या हो जाएगा, तो tan 45 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB बाई BC। अब क्यों, क्योंकि ये होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब ये भी हमारा कितना दिया हुआ है A और BC हमारा A, जब कैंसल होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया और tan 45 का वैल्यू जो है वो 1 आ चुका है। अब चलिए आगे हम एक टेबल तैयार करेंगे, जो हम फॉर्मूले को प्रूफ किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओनली 3 मिनट्स में आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि 3 मिनट्स छूट जाएगा और आपका पूरा जो चार्ट है, डायग्राम है, वो टेबल तैयार नहीं हो पाएगा और आप रट्टा मारते मारते सोचेंगे tan 45 कैसे हुआ, tan का अनडिफाइंड कैसे हुआ, सोचते सोचते तो सोचना नहीं है, बस आगे मैं बता रहा हूं कि आपको टेबल कैसे तैयार करना है। तो चलिए अब आपका टेबल है तैयार, इसके लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप हो सकता है क्वेश्चन को देखकर डर से भूल जाएंगे या फिर याद करके ही नहीं जाएंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप sin 0 डिग्री होगा 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए sin 0 मींस cos 90, तो अब आपको इसके इधर से हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके बाद tan होता है sin बाई cos, यानी sin का और cos का वैल्यू जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है cot 0 डिग्री, तो tan का उल्टा cot हो जाता है, आपको पता हो tan का उल्टा, तो tan का उल्टा हो जाता तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद √3 1 1/√3 और 0। उसके बाद sec, तो sec का आप देखिए कि sec का जो वैल्यू होगा वो sin को जब हम इन्वर्स कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए पहला है 1, ये मतलब कि आपका sec 0 डिग्री मतलब आपका sin 90 डिग्री। उसके बाद 2/√3, यहाँ पे √3/2 है तो आपका यहाँ पे 2/√3 है। आपको पता होगा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो अगर 1 हो तो उसे नहीं लिखते हैं। तो अब चलिए इसको उलटते हैं हम, तो sin 45 डिग्री तो √2 आएगा, यानी √2। उसके बाद 1/2 है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा sin 30 डिग्री मतलब ये पूरा 2 आएगा। उसके बाद 0, तो 0 को जब भी हम उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। उसके बाद आता है cosec, तो बस एज यूजुअल उसको भी sin को उल्टा किए तो cos आया। अब क्या करेंगे sec का उल्टा कर देंगे, cosec आ जाएगा। अब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे भी मजे की बात है कि आप सोच रहे होंगे कि 0 1 2 3 4 सर ऊपर में क्या लिखे हैं, कोई जादू कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपका हक है, आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं इसलिए आप इसे समझ रहे हैं और वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि मई में ही हमारे 10th वाले स्टूडेंट और हमारे सब्सक्राइबर लोगों की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। तो क्या है, आप किसी भी नंबर यानी साइन का वैल्यू जब आपके पास आ जाता है, एक परफेक्ट वैल्यू पूरे साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और 90, तो मे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरा चार्ट आप अपने माइंड में ही तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जितने भी नंबर हैं उनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब क्या है कि 0 पहले मैंने लिखा तो 0/4 कर देंगे, फिर आप कर देंगे यहाँ पे क्या है तो 1/4 करेंगे, फिर 2/4 करेंगे और फिर
3/4 करेंगे और उसके बाद 4/4 करेंगे। और इससे आपका नंबर जो होगा वो जो भी आएगा, तो पहले चलिए इसका आता है 0, तो ये क्या है साइन 0 कर देते हैं, तो ये 0 का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 है, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे 1/4, तो इसको अब जो भी नंबर आएगा आपको उससे क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट, तो ये 1/4 है, इसको अंडर रूट करेंगे तो ये शायद 1/2 आएगा। उसके बाद क्या है 2/4, इसको भी अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/2। अगर 1/2 करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि इसे √2 और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। कट करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है तो क्या है आपका 3/4, तो 3/4 को अगर हम अंडर रूट करते हैं तो ये √3/2 ही आएगा। है ना मजेदार। अब सबसे बड़ा बात कि हम 4 को कैंसिल करके अगर अंडर रूट लगा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या आपको जरूरत है याद करने की, पूरा टी रेशियो का जो भी है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री आपको याद हो चुका है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि 10th की एग्जामिनेशन जो है वो पास आ चुकी है। तो हर स्टूडेंट का आपको मिलेगा, नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ओझा सर बता चुके हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा। तो है ना मजेदार ट्रिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें जानते होंगे, मैं ओझा सर। आप सोच रहे होंगे वीडियो नहीं आ रहा है, मैंने 10th का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का चल रहा था, तो मैंने सोचा पहले आंसर की ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग एकेडमिक पे आ जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड आर 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का है। ट्रेपेजियम, तो पैरेलल साइड 24 एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा इसका हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे कि इसका फार्मूला जो था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। तो अब इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस फार्मूला पे पुट कर देना है। इसको आप पिक्चर के द्वारा भी बना सकते हैं, विदाउट पिक्चर भी बना सकते हैं, बस फार्मूला पे पुट कर देना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहले हमारा फार्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू h। अब हमारा 1/2 होगा और पैरेलल साइड हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 24 प्लस इनटू h हमारा। तो दो पैरेलल साइड के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसके बिटवीन में जो भी बताएगा वो उसका डिस्टेंस ही यानी हाइट होगा। तो हाइट हमारा कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। अब आपका आएगा 1/2 और ये ऐड करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा और इनटू 50 सेंटीमीटर। अब ये कट करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर इनटू 15 सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे 22 और 15 110, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट पे जरूर ध्यान देंगे क्योंकि यूनिट से भी आंसर गलत हो सकता है। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, इट्स पैरेलल साइड्स आर
1 meter and 1.4 meter and the perpendicular distance between them is 0.9 meter. Find its area. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h, उस पे इसे पुट करेंगे बन जाएगा, बट फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और h हो जाएगा। अब 1/2 पैरेलल साइड हमारा कितना है, तो आप देखिए 1 मीटर एंड 1.4 मीटर, तो 1 मीटर प्लस 1.4 मीटर इनटू h हमारा 0.9 मीटर। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हमको यूनिट जो है वो सेम मिल चुका है, एकदम सेम है, कहीं हमें कन्वर्ट नहीं करना है। अगर कन्वर्ट करना होता तो थोड़ा मिसलेनियस हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करने का सोचेंगे, तो ये 1.00 प्लस 1.40 मीटर कर सकते हैं और इनटू 0.9 मीटर। अब ये हमारा 1/2 और ये 2.4 मीटर हो चुका है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 1.2 होगा, 1.2 मीटर हो गया, तो 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, तो आप यहां पे कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो ये आएगा 108। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.08 मीटर स्क्वायर आंसर। अब ट्रेपीजियम में आपका यहां तक फॉर्मूला में जो क्वेश्चन था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। अब एक और क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग से बन भी सकता है नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉरी इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और फिर से उसको देखता हूं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि longer than the other by 6 centimeter, यानी एक अगर x होगा तो एक x plus 6 होगा, अगर एक x होगा तो x minus 6 भी आप ले सकते हैं। Find the two parallel side, तो हमारा क्या है, इसमें एरिया दिया हुआ है, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रेपीजियम के शेप में एक आकार ले लेंगे और नाम दे देंगे ए बी सी डी। हमारा हाइट देखिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो चलिए हम हाइट ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। और ए बी का हमारा वैल्यू जो है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये x ले लेंगे और ये बड़ा है तो इसे x प्लस 6 ले लेंगे। अब हमारा उसी फॉर्मूला से ये जो एरिया दिया हुआ है वो गिवन है, एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बार बार कहता हूं आप यूनिट पे जरूर देखेंगे, आंसर कंप्लीट होने के बाद यूनिट एक बार जरूर देख लेंगे। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 sum of parallel side into h। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा तो गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है, तो अब इसको एक साइड में हम लेट कर लेंगे, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन बनाते थे। let first side be x and other sides be x plus 6। ये वैल्यू पुट किए हैं क्योंकि x है तो ये बड़ा है तो x plus 6 होगा। अब 1/2 हमारा पैरेलल साइड क्या है, x और x plus 6 और इंटू h हमारा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर।
अब हम 180 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये 2x + 6 होगा इंटू 9 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप जानो, मैं अपने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर डायरेक्ट इसको डिविजनल में हम ला सकते हैं। तो इसे ला देते हैं 9 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा 2x + 6। अब हमारा हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x + 6/2। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x + 6 इज इक्वल टू 40। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 - 6, 2x इज इक्वल टू 34। अब फिर से हम लीनियर इक्वेशन की जैसा ही करेंगे, x इज इक्वल टू 34/2, x इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब x हमारा क्या वैल्यू था, मींस कि हमारा AB का वैल्यू जो है वो 17 सेंटीमीटर होगा और हमारा DC का जो वैल्यू है वो x + 6 है, तो 17 सेंटीमीटर + 6, तो ये कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो DC का हमारा 23 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब हमारे ख्याल से आपको इसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 में मैंने 7 तक बता दिया। अब नेक्स्ट हम इसका डाउट्स लेके आएंगे। आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बना और नहीं बना। अब आप हमारा काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ओझा सर के किसी वीडियो को ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है आप किसी बहुत ही अच्छा क्लास को मिस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। तो कैसे हैं आप लोग? आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं ओझा सर आज आपके लिए डाउट सेशन लेकर के आया हूं। क्या है, तो इन ट्रायंगल ABC given below AB is equal to 8 cm, BC is equal to 6 cm and AC is equal to 3 cm. Calculate the length of OC. अब यहाँ पे क्या है देखना है, आप पॉज करके देख लेंगे कि कहीं आपसे अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉर्ट आउट करता हूं। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा दिया हुआ कि AB इज इक्वल टू, मतलब कि AB हमारा 8 सेंटीमीटर है, BC हमारा 6 सेंटीमीटर है और AC हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब हमको वैल्यू निकालना क्या है OC का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x ले लेंगे। अब हमें इजी होगा ये कॉन्सेप्ट समझने में और इसको सॉर्ट आउट करने में। तो आपको देखिए फिगर कुछ आपको 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल उसी की तरह है। तो हम सबसे पहले क्या इसमें यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो AB² इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में इसका जिक्र किया है, आप जा करके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा। अब चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमारा जो अभी क्या है कि BC प्लस CO इज इक्वल टू BO हो जाएगा। तो अब हम कैसे बढ़ेंगे, तो यहां पे बढ़ेंगे AO इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा हो जाएगा, चलिए सबसे पहले ऐसे चलते हैं हम, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए बी ए ओ हमारा नहीं दिया हुआ, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर और माइनस बी सी 6 प्लस हमारा क्या दिया हुआ है x का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 बना देते हैं। सिमिलरली उसी तरह से अब हम कैसे जाएंगे, तो अब हम जाएंगे AO इज इक्वल टू यहां पे इन ट्रायंगल AOC यानी AOC। तो अब उसी में क्या करेंगे हम कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू हम करेंगे AC का स्क्वायर प्लस OC का सॉरी माइनस OC का स्क्वायर हम करेंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे AO इज इक्वल टू AC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस OC का वैल्यू दिया हुआ है x का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है 8 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे हम मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं 6 यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। चलिए चलते हैं, तो 64 माइनस हमारा यहां 66 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा 64 माइनस 36 माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा यहां पे 28 माइनस 12x इक्वल टू 9। अब इसे हम इधर लेके जाते हैं जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन की तरह, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 12x। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 माइनस 19 इज इक्वल टू 12x x इज इक्वल टू 19 बाई 12। इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करते हैं तो 12 होल 7 बाई 7 होल 7 बाई 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार पॉज करके आप देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB parallel CD, AB is equal to 7 cm, BD is equal to 25 cm and CD is equal to 17 cm. Find the length of the side BC. यानी हमको क्या निकालना है, B और C का वैल्यू निकालना है साइड का। तो हम इसमें फिगर ड्रॉ कर दिए हैं और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC is equal to x, BC is equal to 10 and the area of the triangle is 60 centimeter. Find the value of x. ये क्वेश्चन आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉर्ट आउट करना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को बता देंगे। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि AB तो हम वैल्यू पुट करते हैं। AB का हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद BD हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर है और CD का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है तो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, तो वैल्यू हमारा जो निकालना है वो B और C का। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लेना होगा जो कि आपको हो गया AD पैरेलल B और यहाँ पे नाम दे देते हैं O, BO। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हमारा क्या है अभी DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर।
तो हमारा क्या निकलना है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का वैल्यू देखिए दिया हुआ होगा 25 सेंटीमीटर माइनस AB का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 5 ये कर लीजिए आप 625 माइनस 49 आएगा 576 यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा हाइट आ चुका है 24 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू हमारा यहां तक आ चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया था OB, तो अब AD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू हमारा आएगा 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अब, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम CD माइनस AB करेंगे तो हमारा वैल्यू OC का आ जाएगा। तो OC इज इक्वल टू 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हम क्या निकालना है, हमें BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC हमारा कितना आया है, तो हमारा आ जाएगा OC 10 सेंटीमीटर प्लस OB का वैल्यू हमने निकाला था 24 सेंटीमीटर। अब हमारा BC इज इक्वल टू 100 प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा BC इज इक्वल टू 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC का जो वैल्यू है वो हमारा 26 सेंटीमीटर आ चुका है। तो BC का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। यही आपका इस सॉल्यूशन का आंसर है। आप एक बार आप अपने लिए जो क्वेश्चन मिला उसे फिर से देख ले। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC is equal to X, BC is equal to 10 and the area of the triangle is given 60 centimeter. Find the value of X. ये आपको बनाना है और ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आप इसे एक बार पॉज करके देख लें। अब चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट जरूर करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। आज हम लोग आप न्यू मेथड्स लेके आए हैं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। लीनियर इक्वेशन में हम इसे 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो मेथड होगा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड में पहले देखना है 8x + 5y = 9। अब हम 8x लीनियर इक्वेशन की तरफ 5y को इधर लेके चले आएंगे तो 9 - 5y, उसके बाद x = 9 - 5y/8। अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, तो सेकेंड में पुट करेंगे 3x = 9 - 5y/8 प्लस 2y = 4। अब यहां पे क्या आ जाएगा 27 - 15y/8 प्लस 2y/4। अब यहां पे देख लें कि ये 27 है तो ये 27 - 15y प्लस 16y/8
इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आएगा y प्लस 27 इज इक्वल टू 4 इंटू 8, y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, y इज इक्वल टू 5। अब हमारा y का वैल्यू आ चुका है। आगे अब हम क्या देखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू कैसे रखना है हमको, कहीं पे भी आप रख दीजिए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, तो x इज इक्वल टू 9 और हमारा देखिए y का वैल्यू यहाँ 5 आया है, तो 5 इंटू 5 बाई 8, x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 बाई 8, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, x इज इक्वल टू माइनस 2। आपका देखिए अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5 आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है आप इस मेथड को, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझ चुके होंगे। अब इसे हम नेक्स्ट मेथड में समझा रहा हूं। मेथड्स की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। मतलब ये उसी प्रकार से बनेगा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें बस इक्वल करना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकेंड में करेंगे 8 से। देयर इज 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस सिर्फ 5 आंसर होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस y के वैल्यू को आप किसी भी y, अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या है, 8x प्लस 5 और हमारा y का वैल्यू 5 आया है इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9, 8x बराबर 9 माइनस 25, 8x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, x इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर। हमारा फिर से x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5 आंसर आ चुका है। अब हम फिर से अगले मेथड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें भी आंसर हमारा सेम आएगा और नए मेथड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से हम देखेंगे एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमको क्या करना होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है। यहाँ पे हमें देखना होता है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 विथ,
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेंगे 8x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे चेंज करना है तो क्या करेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें करना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। इसी फॉर्मूले पे हमें सारा मेथड पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं b1 हमारा क्या है। तो b1 हमारा क्या है 5 है, c1 हमारा -9 है, a1 हमारा 8 है। फिर से उसके बाद उसी तरह b1 हमारा क्या है b1 5 है। फिर चलते हैं b2 हमारा क्या है तो b2 देखिए 2 है। उसके बाद c2 -4, उसके बाद हमारा a2 तो a2 देखिए हमारा 3 आएगा और b2 फिर से देख लीजिए आप b2 2 आएगा। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम x y और 1 कर देंगे। करने के बाद कोई अगर आपको दिक्कतें आती है तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले b1 b2 c1 c2 इसमें आपस में हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर आएगा c1 c2 और a1 a2 फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में। उसके बाद आएगा a1 a2 और b1 b2 इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अपने वैल्यू को पुट कर लेना है। तो b1 का हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है तो चलिए देखिए यहाँ पे b1 का वैल्यू दिया हुआ है -9। फिर b2 का हमारा वैल्यू है 2 -4। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद हम क्या करेंगे c1 यानी हमारा आएगा b1 b2 जो है हमारा 5 है और 2 है -9 और -4 है। फिर हमारा y इक्वल टू क्या दिया हुआ c1 तो c1 का हमारा वैल्यू क्या है तो -9/4 मल्टीप्लिकेशन a1 a2 तो a1 हमारा 5 है और a2 हमारा 2 है। फिर हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे हमारा निकल रहा है a1 मतलब कि 5/2 और फिर से हमारा b1 b2 तो कितना आएगा -9 -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब आप एक बार देख लीजिए हैं अब चलिए हम क्या करते हैं x बाई इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -20 और यहाँ पे -18 होगा इज इक्वल टू y बाई यहाँ पे क्या होगा -27 और -32 होगा इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे क्या होगा -32 और -27। यहाँ x बाई आ जाएगा -20 प्लस 18 y इज इक्वल टू -27 प्लस 32 एंड 1 इज इक्वल टू -32 और प्लस 27। अब चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। चलिए फिर से एक लाइन दिखा देते हैं x बाई यहाँ पे -2 y बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा और 1 बाई यहाँ पे -5 होगा। अब यहाँ पे कर लीजिए x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 5।
फिर से हमारा आंसर आ चुका है। अब आप वीडियो को पॉज कर लें और एक बार देख लें। चलिए, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसमें क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। If the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter, the area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle. Find the length and the breadth of the original rectangle. तो ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया था कमेंट बॉक्स में। तो अब हम बात करते हैं और चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हम मान लेते हैं कि लेट breadth be x, then exceeds its breadth by 7 centimeter, then length is x plus 7। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। यहां पे हमारा b जो है वो x है और L जो है वो x प्लस 7 है। तो L x प्लस 7 इंटू x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x। ये हमारा एरिया है रेक्टेंगल का। अब कहता है कि इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4, length decreased by 4 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ कितना है? x प्लस 7, x प्लस 7 माइनस 4 मतलब x प्लस 3 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड। तो ब्रेथ हमारा है x एंड x, इसमें ऐड करेंगे 3 तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x। समझ रहे हैं आप? अब इसका हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x। अब हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में हमारा इक्वल टू है और हमारा हो जाएगा 7x माइनस 6x इक्वल टू 9x इक्वल टू 9। अब हमको ट्रांसपोजिशन कर देना है कि हमारा लेंथ कितना है। तो पहले ब्रेथ जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो हो जाएगा x प्लस 7 मतलब 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब आप इसे पॉज करके देख लें और पॉज करने के बाद हमें बताएं कि ये आप क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आप देख लें। हेलो, तो पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन है। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3, द लेंथ इज कॉरेस्पॉन्डिंग बेस if the altitude be increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of the remains the same, find the base and the altitude of the triangle। ये क्वेश्चन बच्चे लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं सोचा कि बता देता हूं। चलिए सॉल्यूशन इसका भी हम लोग देख लेते हैं पहले वाले की तरह। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3, तो मान के चलिए कि एल्टीट्यूड जो है वो 5/3, द लेंथ इज कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। तो हम करते हैं एल्टीट्यूड
ऑफ अ ट्रायंगल बी, तो इससे पहले हमको क्या करना होगा, बेस देखना होगा, तो इस सॉरी लेंथ देखना होगा। तो लेंथ हम देख लेते हैं, तो ये क्या है 5/3 और ये हो जाएगा x, तो ये 5/3x हो जाएगा। अब ये 5/3x हो जाएगा तो इसका एरिया कितना आता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो एल्टीट्यूड हमारा मतलब हाइट हो गया। अब हमारा आता है 1/2 इंटू 5/3x इंटू x। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 5/6x²। ये हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया, मींस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब कहता है कि इफ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4, तो एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एल्टीट्यूड इंक्रीज बाय 4, तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्टीट्यूड जो था वो कितना था, तो 5/3x, और इसके बाद हमारा 4 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आ जाता है एंड द बेस डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं, बेस जो है डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि x-2 हो जाएगा। और हमारा एरिया जो प्रीवियस दिया हुआ है वही एरिया सेम है। तो अब हम बढ़ते हैं 5x + 4, सॉरी यहां पे आएगा कि x-2, तो 1/2 कर लेंगे x-2, और ये क्या हो रहा है, तो इंटू 5/3x + 4 = हमारा कितना आएगा 5/6x²। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आता है x-2/2 इंटू यहां आ जाएगा 5x + 12/3 = 5/6x²। अब हम जाएंगे कहां, तो इसे जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा 5x², उसके बाद -10x + 12x और -24/6 = 5/6x²। अब यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम कैंसल करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब आ जाएगा हमारा 5x² + 2x -24 = 5x²। अब ये भी कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 2x = 24, x = 24/2, मतलब x = 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, तो ये हमारा लेंथ आया, मतलब कि लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल हमारा 12 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम कि हमारा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड ऑफ ये मतलब कि हाइट जो हमारा आएगा वो आएगा 5/3 इंटू x का वैल्यू हमारा 12 आया है, हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। अब इस वीडियो को आप पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद देख लें, और उसके बाद आप समझ लें। अब आप देख लिए, समझ लिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और मैं इसी तरह डाउट्स, अगर आपको भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको समझाऊंगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। तो कैसे हैं आप लोग, आप तो हमें जानते ही होंगे, मैं ओझा सर,
आज आपके लिए डाउट सेशन लेकर के आया हूं। क्या है? तो इन ट्रायंगल ABC given below AB is equal to 8 cm, BC is equal to 6 cm and AC is equal to 3 cm. Calculate the length of OC. अब यहाँ पे क्या है देखना है, आप पॉज करके देख लेंगे कि कहीं आपसे अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉर्ट आउट करता हूं। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा दिया हुआ कि AB इज इक्वल टू, मतलब कि AB हमारा 8 सेंटीमीटर है, BC हमारा 6 सेंटीमीटर है और AC हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब हमको वैल्यू निकालना क्या है OC का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x ले लेंगे। अब हमें इजी होगा ये कॉन्सेप्ट समझने में और इसको सॉर्ट आउट करने में। तो आपको देखिए ये फिगर कुछ आपको 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल उसी की तरह है। तो हम सबसे पहले क्या इसमें यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में इसका जिक्र किया है, आप जा करके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा। अब चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमारा जो अभी क्या है कि BC प्लस CO इज इक्वल टू BO हो जाएगा। तो अब हम कैसे बढ़ेंगे, तो यहां पे बढ़ेंगे AO इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा हो जाएगा, चलिए सबसे पहले ऐसे चलते हैं हम, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो AO हमारा नहीं दिया हुआ, तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर और माइनस BC 6 प्लस हमारा क्या दिया हुआ है x का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं। सिमिलरली उसी तरह से अब हम कैसे जाएंगे, तो अब हम जाएंगे AO इज इक्वल टू यहां पे इन ट्रायंगल AOC यानी AOC। तो अब उसी में क्या करेंगे हम कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू हम करेंगे AC का स्क्वायर प्लस OC का माइनस OC का स्क्वायर हम करेंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे, AO इज इक्वल टू AC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस OC का वैल्यू दिया हुआ है x का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है 8 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे हम मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं 6 यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। चलिए चलते हैं, तो 64 माइनस हमारा यहां 66 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर
इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस 36 माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे 28 माइनस 12x इज इक्वल टू 9। अब इसे हम इधर लेके जाते हैं जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन की तरह, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 12x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 माइनस 19 इज इक्वल टू 12x, x इज इक्वल टू 19 बाई 12। इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करते हैं तो 12 होल 7 बाई 7 बाई 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार पॉज करके आप देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB पैरेलल CD, AB is equal to 7 cm, BD is equal to 25 cm and CD is equal to 17 cm. Find the length of the side BC. इन्हें हमको क्या निकालना है, B और C का वैल्यू निकालना है साइड का। तो हम इसमें फिगर ड्रॉ कर दिए हैं और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC is equal to x, BC is equal to 10 and the area of the triangle is 60 cm. Find the value of x. ये क्वेश्चन आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉर्ट आउट करना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को बता देंगे। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि AB तो हम वैल्यू पुट करते हैं। AB का हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद BD हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर है और CD का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, तो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, तो वैल्यू हमारा जो निकालना है वो B और C का। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लेना होगा जो कि आपको हो गया AD पैरेलल B और यहाँ पे नाम दे देते हैं O, BO। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे हम कर रहे हैं। तो हमारे क्या है अभी, DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो हमारा क्या निकलना है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का वैल्यू देखिए दिया हुआ होगा 25 सेंटीमीटर माइनस AB का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 5, ये कर लीजिए आप, 625 माइनस 49 आएगा 576, यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा हाइट आ चुका है 24 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू हमारा यहां तक आ चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया था OB, तो अब AD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू हमारा आएगा 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम CD माइनस AB करेंगे तो हमारा वैल्यू OC का आ जाएगा। तो OC इज इक्वल टू 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हम क्या निकालना है, हमें BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC हमारा कितना आया है, तो हमारा आ जाएगा OC 10 सेंटीमीटर प्लस OB का वैल्यू हमने निकाला था 24 सेंटीमीटर। अब हमारा BC इज इक्वल टू 100 प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा BC इज इक्वल टू 676 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो BC का जो वैल्यू है वो हमारा 26 सेंटीमीटर आ चुका है। तो BC का हमारा वैल्यू कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। यही आपका इस सॉल्यूशन का आंसर है। आप एक बार आप अपने लिए जो क्वेश्चन मिला है उसे फिर से देख ले। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC is equal to X, BC is equal to 10 and the area of the triangle is given 60 centimeter. Find the value of X. ये आपको बनाना है और ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आप इसे एक बार पॉज करके देख लें। अब चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट जरूर करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू।